हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके CSS की। तो यार इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लीनियर ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। मतलब लीनियर ग्रेडियंट ही नहीं, हम रेडियल ग्रेडियंट और कॉनिक ग्रेडियंट की भी बात करेंगे। इन शॉर्ट हम ग्रेडियंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार अगर आपको नहीं पता कि ग्रेडियंट क्या होता है तो इस वीडियो के एंड में आप सीख जाओगे, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जबकि हम मतलब ऐसी वेबसाइट बनाए थे, कलरफुल वेबसाइट बनाए थे, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है ये। तो सबसे पहले ना अपना एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और ये फ़ोल्डर मुझे ओपन हुआ चाहिए अपने VS कोड के अंदर। तो ओपन विथ कोड मैं करता हूँ तो अपने VS कोड के अंदर मुझे ये फ़ोल्डर ओपन हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। हर बारी की तरह मैं बनाऊँगा, फाइल का नाम रखते हैं CSS 13 वीडियो है मेरा, तो CSS13.html, ठीक है। तो मैंने एक HTML की वीडियो बना दी। अब ना वीडियो नहीं बनाई, मैंने HTML की फाइल बना दी। वीडियोस तो बना के रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है यार, वो भी देख लेना अगर आपको HTML में मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर थोड़ा नहीं आता तो यार यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और मैं एंटर करता हूँ तो मुझे ना ये बॉयलरप्लेट कोड मिल जाता है। ये चीज़ होती है हमारे VS कोड के अंदर एमेट एब्रीविएशन की मदद से, ठीक है। ये एक फंक्शनैलिटी होती है मतलब VS कोड के अंदर, तो हम ऐसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा एक डिव लेता हूँ। चलो ओके, यहाँ पर कर्सर ही नहीं चालू था। मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ जिसका क्लास रहेगा बॉक्स कर देता है। चलो ठीक है, बॉक्स कर देता हूँ। और उससे पहले बहुत ज़रूरी चीज़, मैं ना यहाँ पर एक H1 लगा दूँगा और लिखूँगा कोडिंग हंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोडिंग हंट लिख दिया और इसको ना मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र पर। कैसे? ओपन विथ लाइव सर्वर करके, क्योंकि मुझे लाइव सर्वर की मदद से ओपन करना है इसको, इसलिए। तो यार ये ओपन हो गया हमारा और यहाँ पर मुझे लिखा हुआ मिल गया क्या, कोडिंग हंट, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट्स के बारे में। तो यार उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे स्टाइल एलिमेंट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर इंटरनल CSS का। इसके अंदर हम साइड की साइड CSS लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमने जो बॉक्स लिया था उस बॉक्स को ना मुझे स्टाइलिंग करना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो कुछ लिख सकता हूँ। चलो मैं हेलो लिख देता हूँ, ऐसा ही, मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है पर लिख देता हूँ। और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा डॉट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि बॉक्स तो हमारा यहाँ पे दिखने नहीं वाला। ये जो हेलो लिखा है वो हमें दिख रहा है, पर मुझे उसको हाइट विड्थ दे के एक बॉक्स प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स मैंने कर दिया, उसको मैं हाइट दे देता हूँ। चलो हम दे देते हैं 100 पिक्स, सॉरी मैंने 1000 लिख दिया, 100 पिक्सल लिख देता है, ठीक है। और विड्थ अगर आपको पता है कि ब्लॉक एलिमेंट है तो कितनी रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी विड्थ रहेगी पूरी, ठीक है, जितनी हमारा मतलब लैपटॉप की जितनी भी डिस्प्ले है उस हिसाब से। तो अभी के लिए चलो रखता हूँ मैं उसकी उतनी की उतनी विड्थ, ठीक है। और 100 पिक्सल को मुझे अगर बढ़ाना होगा हाइट को तो मैं बढ़ा दूंगा बाद में। तो ग्रेडियंट्स के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज और उसके अंदर जैसे हम URL देते हैं, ठीक है। URL के अंदर क्या होता था कि भाई हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है और उसका पाथ कहाँ पर होना चाहिए, तो हम लिखते थे कहाँ पर, URL के अंदर। वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट मैंने लिख दिया और उसके अंदर हम ना वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे कि अब बैकग्राउंड कलर के अंदर तो हम कोई एक ही वैल्यू डालते थे कि भाई रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, मतलब जो भी हम RGB वैल्यू डाल दे, हेक्स वैल्यू डाल दे, HSL, मतलब कोई भी वैल्यू डाल दे, ठीक है। पर एक ही वैल्यू रहती थी और पूरा बैकग्राउंड के अंदर एक ही हमारा कलर आता था। पर इसके अंदर ना मल्टीपल कलर, वो भी स्प्रेड होते हुए मतलब हम दिखा सकते हैं। तो चलो हम कोई भी मतलब रैंडमली कलर ले लेते हैं। मैंने रेड लिया, एक ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टीपल मैं चाहूँ इतने ले सकता हूँ। अभी मैं करूँगा ब्लू, ओके ब्लू, और ना इसको सेव करके देखते हैं। तो देखो ये कितना मतलब जो नॉर्मल वाला होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने सिर्फ रेड लगा दिया। अब कहीं पे ज़रूरत पड़ी कि ऐसे मुझे कलरफुल कुछ चीज़ बनानी हो, तब हम इसकी मदद से ऐसे लिख सकते हैं और मतलब सही भी लग रहा है। देखो एक पहले रेड आ गया, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्लू, ठीक है। मल्टीपल कलर्स मैंने ले लिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पर और भी कलर्स ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे येलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये येलो कलर भी ऐड हो जाएगा। देखो मैं चाहूँ उतने कलर ऐड कर सकता हूँ। और एक और चीज़ कि मैंने अगर यहाँ पर 100 पिक्सल लगाया, उसकी जगह चलो मैं कर देता हूँ 100 VH। 100 VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, जितनी की हमारी लैपटॉप की हाइट है उतनी, ठीक है। उसकी डिस्प्ले की जितनी हाइट है ना उतनी हाइट हो जाएगी। तो देखो इस पूरे में आ गया। अब ऊपर रेड, ग्रीन, फिर ब्लू और उसके बाद येलो। मैं चाहूँ तो इसमें और भी कलर्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर हम 2 से लेकर कितने भी कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूँगा ब्राउन कर देता हूँ, चलो फिर टोमेटो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कलर्स देखो, सारे के सारे कलर्स आ गए। तो यार ऐसे हम ला सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट की मदद से। इसका यूज़ केस भी अगर बताऊँ तो मतलब
बटन्स में वैसी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम एक ना बटन भी ले लेते हैं और साथ ही में अगर आप भी लैपटॉप लेके बैठे हो या फिर कंप्यूटर लेके बैठे हो तो ना साथ में आप भी कोड कर लो, तो आपको भी समझ में आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मतलब एक ही बारे में आपसे ये चीज़ तो समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक, मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लिक हेयर, चलो कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए। तो बटन के अंदर मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, ठीक है। और बटन को मैं स्टाइल करना है तो ना मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, इसको एक डिव के अंदर ले लेते हैं, डॉट btn, जिसका क्लास रहेगा btn, उस डिव के अंदर मैंने ये बटन को ले लिया और इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, फिर से, और ये वाला जो बटन है उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगा पता है, डायरेक्टली बटन को नहीं कर रहा मैं, इस क्लास के अंदर अगर बटन है तो उसको सिलेक्ट करो, वैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें ना हम सीख चुके हैं, आगे के वीडियोस में मैंने सब कुछ बता के रखा है। अगर आप डायरेक्टली खुद पढ़े हो ये ग्रेडेड वाले वीडियो के अंदर तो आप क्या करो पता है, आगे जाके मतलब हम चैनल में जाके पहले के वीडियोस देख लो तो आपको CSS के फंडामेंटल क्लियर होंगे और जो बेसिक्स है अभी आपको यही नहीं पता कि उसको सिलेक्ट ही कैसे करना है, फिर आप कैसे प्रॉपर्टी लगाओगे, है ना। तो बस वही है, आप पहले जाके पुराने वीडियोस देख लो अगर आपको CSS नहीं आती तो, और अगर यार HTML भी नहीं आती तो उसकी भी पूरी सीरीज़ बना के रखी है हमने, वहाँ पे जाकर HTML भी देख लो, ओके। और उसके बाद आ जाओ अपना लीनियर ग्रेडियंट देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा डॉट btn, वो जो कि हमारा क्लास है डिव का, और उसके अंदर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ बटन, कि भाई इस वाले क्लास के अंदर कोई बटन है तो उसको सिलेक्ट करो और उसको हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज, मुझे यहाँ पे सजेशन मिल गया बैकग्राउंड इमेज, उसके अंदर लगाने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मल्टीपल कलर्स दे सकता हूँ, मैं कलर देता हूँ, चलो ब्लैक देता हूँ पहले तो, ओके। ब्लैक के बाद मैं देता हूँ ग्रीन, मैं रैंडमली मतलब कोई भी कलर बना रहा हूँ। अब हो सकता है कि ये बहुत अच्छा दिखे या फिर थोड़ा अच्छा दिखे या फिर अच्छा ना भी दिखे, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ रेड, मेरा फेवरेट कलर है रेड, और उसके बाद येलो। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे कलर्स लगा दिए। तो देखो बटन के अंदर ना ये कलर्स लग गए, अभी हमें दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना डॉट btn को सिलेक्ट करके थोड़ी हाइट विड्थ भी दे देता हूँ, या फिर मैंने बटन को सिलेक्ट किया ना उसको मार्जिन दे देता हूँ। चलो मार्जिन देता है 100 पिक्सल की, तो थोड़ा सा ना उससे मतलब दूर हो जाएगा, ये जो चीज़ दिख रही है ना हमें ऊपर की तरफ जो कलर्स लगे हुए उससे थोड़ा दूर हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और तो हम कर सकते हैं इसका कलर ना चेंज कर सकते हैं। मैं करता हूँ भाई इसका जो कलर है वो वाइट कर दो, ठीक है, क्योंकि सारे डार्केस्ट कलर है तो वाइट बेटर लगेगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको और भी स्टाइल करना हो तो मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ, पैडिंग कर दूंगा 10 पिक्सल 20 पिक्सल, ठीक है। तो देखो इसकी पैडिंग भी हो गई, मैं चाहूँ तो और अभी इसके अंदर बॉर्डर भी रिमूव कर सकता हूँ, बॉर्डर कर दूंगा मैं नन, तो बॉर्डर नन हो जाएगी और मेरे को बॉर्डर नहीं दिखने वाली, ओके। फिर मैं बॉर्डर रेडियस का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ बॉर्डर रेडियस। तो यार हमने लास्ट वाले वीडियोस के अंदर ही देखा है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो। और 10 पिक्सल में कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस को, तो थोड़ी सी मतलब राउंडेड दिख रहा है हमें। तो इस तरीके से हम बटन बना सकते हैं। अब लीनियर ग्रेडियंट तो हमने देख लिया कि उसको मतलब कैसे कलर आ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक कलर आते जाएंगे, ठीक है। पर मुझे ना ऐसा करना है कि राइट में से लेफ्ट में जाए, लेफ्ट में से राइट में जाए, या फिर बॉटम में से टॉप में जाए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए बस सिंपल हमें कुछ नहीं करना, जो हमने पहला कलर लिखा ना उसके आगे एक और पैरामीटर को ऐड कर देना था कि टू राइट, उसके बाद मैं कर दूंगा कॉमा, कि भाई ये जो हमने लगाया ना वो राइट की तरफ जाना चाहिए। अब राइट की तरफ जा रहा है तो कहाँ से जाएगा, लेफ्ट में से जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने ब्लैक कलर से शुरुआत की थी, ब्लैक ग्रीन रेड और येलो, तो ब्लैक आया फिर ग्रीन फिर रेड एंड फिर येलो, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो मैंने टू राइट किया। अब मैं कर सकता हूँ टू टॉप, भाई बॉटम में तो जाता ही है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही हमने टॉप में किया, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया। और इसकी जगह पर एक और भी चीज़ होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी डिग्री, लाइक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री पे ये हो जाएगा, ओके। फिर मैं इसको चेंज करके अगर 180 डिग्री कर दूँ, 180 डिग्री, तो क्या होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। वो क्या करेगा, टॉप में से बॉटम में जाएगा। अभी मैं इसको कर दूँ कितना कर सकते हैं हम, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, चलो 30 डिग्री लिख देते हैं, तो ये 30 डिग्री पे होगा, देखो। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यार ये 30 डिग्री तो लिखा, पर हमने अगर ऐसा करना हो कि जो टू राइट या फिर टू लेफ्ट ऐसे किया था ना, उसी तरीके से हमें कॉर्नर में ले जाना हो, तब मैं कैसे कर सकता हूँ, तो टू राइट बॉटम,
ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि टू राइट बॉटम, मतलब बॉटम के राइट में जाना चाहिए तो कहाँ से जाएगा, टॉप के लेफ्ट में से। ओके, तो इसी तरीके से होता है हमारा लीनियर ग्रेडियंट। तो यार ये था हमारा लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रेडियल ग्रेडियंट की। ठीक है, तो रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो उसके लिए भी एक काम करते हैं, हम नया एग्जाम्पल बना लेते हैं। मुझे करना था, ओके मैं इसको ना एक काम कर सकता हूँ, इसको अगर मैं कमेंट आउट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक दूसरा मतलब क्लास ले लूँगा डॉट बॉक्स 2। ओके, एकदम सिंपल। और इसको भी हम सिलेक्ट कर देंगे, इसके अंदर भी लिख देते हैं हेलो। ठीक है, कुछ भी मतलब लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं हमें। अभी भी हमने यहाँ पर हेलो तो देखा ही नहीं, पर जो कलर आ रहे हैं ना वो बहुत मस्त लग रहे हैं मेरे को तो। ओके, तो मैंने बॉक्स 2 लिख दिया और इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे CSS के अंदर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉट बॉक्स 2, उसको कर देते हैं हाइट 100 VH ही कर देता है। ठीक है, पुराने वाले को भी 100 VH दी, इसको भी हम दे देंगे 100 VH। और इसको और भी एक करते हैं, विड्थ तो हमारी बाय डिफॉल्ट रहेगी कितनी, 100% ही रहेगी, ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए। तो इसको मैं डायरेक्टली लगाता हूँ रेडियल ग्रेडियंट, मतलब बैकग्राउंड इमेज के अंदर लगने वाला है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, और उसके अंदर जैसे हमने लीनियर ग्रेडियंट लगाया था वैसे ही हम लगाएंगे रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल क्यू, ओके रिपीटिंग नहीं चाहिए हमें, चाहिए रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, और उसके अंदर हम लिखने वाले हैं अपनी वैल्यूज़। जैसे कि मैं कोई भी कलर लिख रहा हूँ, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, फिर सेव करता हूँ और वहाँ पर जाता हूँ। देखो, तो रेडियल ग्रेडियंट में क्या हो गया कि जो हम पहले मतलब लिख रहे थे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर, वो ना एक के बाद एक ऐसे मतलब लाइन में आ रहा था। अगर हम टॉप में से बॉटम में, बॉटम में से लेफ्ट में, बॉटम में से टॉप में, या फिर लेफ्ट में से राइट में, राइट में से लेफ्ट में, ठीक है, या फिर कोई भी कॉर्नर में ले जा रहे थे तो सीधी लाइन में आ रहा था। ठीक है, ऐसे हो या फिर वो कॉर्नर में से आ रहा हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कल बन के आ रहा है वो, कि बीच में एक मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहाँ से कलर स्प्रेड हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके का काम करना हो तब हम क्या करेंगे, रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम ही रहने वाली है, पर हाँ इसका नाम सर्कल शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक ये कैसे हो गया कि इसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है हमारा बॉक्स, उसकी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम है, तब हमें ऐसे दिख रहा है। पर अगर मैं इसको मतलब बीच में जो ऐसे आ रहा है, ठीक है, अंडे जैसे आकार का आ रहा है, उसको मैं अगर एकदम राउंड करना चाहूँ तो ना मैं आगे की तरफ सर्कल लिख सकता हूँ, जो कि होगा उसका शेप। तो मैं कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमने ब्लैक कलर लिखा उससे पहले, तो सर्कल एंड देन उसके बाद कॉमा और सारे के सारे कलर। तो अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी है। ठीक है, अगर छोटी ज़्यादा मतलब अलग अलग रहेगी हाइट और विड्थ दोनों की वैल्यू, तो भी वो क्या करेगा, एकदम सेंटर में ले लेगा और जो भी एक्स्ट्रा कलर है वो उसको स्प्रेड करके मतलब आगे की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट। उसके बाद होता है हमारे पास रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट भी होता है, लीनियर ग्रेडियंट भी रिपीटिंग होता है। सबके एक ही जैसे कॉन्सेप्ट है। मैं एक काम करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर बता देता हूँ। ठीक है, तो रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यूज़, इसमें आएगा। ओके, और ये टू बॉटम ये सब मैं हटा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रिपीटिंग लिख दिया तो मुझे आउटपुट तो अभी के लिए मतलब सेम ही मिल रहा है। ठीक है, मैंने एक मिनट बटन में लगाया ना ये चीज़। ओके, मैं ना यहाँ से निकाल देता हूँ इसको, मेन वाले में ही लगाते हैं। ओके, मेन वाला कहाँ गया, ये रहा। ये रहा। ठीक है, मैंने मेन वाले के अंदर लगा दिया ये, मतलब मुझे यहाँ पर दिखेगा और इसमें कुछ चीज़ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके दिखेगा, ये डायरेक्टली नहीं दिखने वाला। मैं फिर से बटन में, ओके बटन में नहीं करना मेरे को, हाँ यहाँ पर। तो रिपीटिंग मैंने लिख दिया और इसकी वैल्यूज़ भी हम थोड़ी कम कर देते हैं, अभी इतने सारे कलर्स नहीं रखने मेरे को, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम 3 कलर रखते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, भाई हमारे RGB आ गए। ठीक है, और ना इसको वैल्यूज़ में दे सकता हूँ, लाइक मैं चलो ग्रीन को दे देता हूँ 10%। ओके, और जो दूसरा वाला है ब्लू को दे देता हूँ मैं 15%, और फिर मैं चेक करता हूँ तो देखो ये रिपीट होने लगे। तो ऐसे हम अलग अलग परसेंटेज में वैल्यू देकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे वैसे बहुत सारे होते जाते हैं रिपीट।
ठीक है। तो हमें अगर नहीं पता तो मतलब वैल्यू चेंज करके भाई लग रहा है कि इससे कम कर दिए तो कम कर देंगे, ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा रेडियल ग्रेडियंट के साथ में भी, और जो हम कॉनिक ग्रेडियंट सीखने वाले हैं उसके साथ में भी। तो ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉनिक ग्रेडियंट के बारे में। तो यार कॉनिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एग्जांपल बनाने के लिए एक डिव ले लेता हूँ, div डॉट बॉक्स 3 ले लेता हूँ। ठीक है, टू लिए हमने 3 ले लेता हूँ। इसके अंदर मुझे हेलो नहीं लिखना चलेगा, ठीक है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है हेलो लिखने ना लिखने से। तो इसको भी हम जैसे बॉक्स 2 को हमने हाइट विड्थ दी थी वैसे ही इसको भी दे देंगे। तो मैं सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले डॉट बॉक्स 3 को मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और हाइट विड्थ तो क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट 100% आती है, तो इसको ना हाइट दे दूंगा 100 VH की। ओके ओके, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, निकाल दो इसको हाइट। ठीक है, हाइट मैंने दे दी 100 VH की। और अभी देखो यहाँ पर मुझे एक डिव तो मतलब दिख रहा है, पर इसके अंदर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ लिखा भी नहीं और उसको बैकग्राउंड कलर या फिर कुछ भी नहीं दिया। तो इसमें भी दे देते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड सजेशन इमेज, और इसके अंदर लिखते हैं कॉनिक ग्रेडियंट। ये जो हमारा फंक्शन था वो मैंने लिख दिया, और उसके अंदर सेम चीज़ होती है हमारी, जैसे उसके अंदर लिखते थे ना लीनियर और रेडियल के अंदर, वैसे ही रेड मैं ग्रीन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और भी कलर येलो, मेरे को जितने भी कलर देने मैं दे सकता हूँ। तो देखो कॉनिक ग्रेडियंट ऐसे बनता है। कॉनिक ग्रेडियंट क्या होता है पता है, वो कॉर्न आता है ना आइसक्रीम खाने का, उसके जैसा, या फिर समझ लो कि वो बर्थडे के अंदर टोपी नहीं बनते, उसको अगर ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो तो उस तरीके का कुछ दिखेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे हमें दिख रहा है। अगर ना मुझे इसको मतलब सही एग्जाम्पल बताना हो तो उसको पहले गोल करना पड़ेगा। गोल कैसे करेंगे हम, बॉर्डर रेडियस की मदद से। यार बॉर्डर रेडियस ना हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही कवर करके रखा है, अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लो जल्दी से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और कर देंगे हम 50%। ठीक है, 50% से क्या होगा, पूरे की पूरी वो रेडियस मतलब कंप्लीट कर देगा। पर अब ना दिक्कत ये आ रही है कि उसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो मैं ना उसकी हाइट कर देता हूँ, हाइट कर देता है 300 पिक्सल, और विड्थ को भी सिलेक्ट कर देता है, वो भी कर देता है 300 पिक्सल। ठीक है, ताकि हमें सही सही मतलब पता चले। अब देखो गोल में हमें मतलब अभी दिख रहा है वो कॉन के जैसा है ना, तो इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉनिक ग्रेडियंट। तो ऐसे हम कॉनिक ग्रेडियंट बना सकते हैं। ओके, तो यही थे हमारे सारे के सारे ग्रेडियंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे के वीडियोस भी मतलब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यार आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।